हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 770। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है राफ्टे। वो सुनने के बाद बाकी स्ट्रेट भी शॉक हो जाते हैं। वो सभी शॉक होकर बोलता है क्या सच में? लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि मैं वन पीस को क्लेम करूंगा। ब्रूक भी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम फाइनली ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करने वाले हैं। फ्रैंकी भी नाचने लगता है, कहता है कि मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। और उसी वक्त नामी भी बोलती है कि मैं भी वेट नहीं कर सकती हूँ। डॉग वाइपर बोलता है कि ये पोनी के लिए पूरी तरीके से इस वर्ल्ड तक है, तो तुम लोगों को इस पोनी ग्लिफ को ढूंढना होगा जिसमें एंशिएंट लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा 4 पोनी ग्लिफ को एक ही जगह में ढूंढने के लिए। एंशिएंट लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन रॉबिन ओआरएम में बड़ी हुई है इसलिए उसे ये बात पता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को इतना मालूम है कि सिर्फ इस वर्ल्ड में रॉबिन ही पोनी ग्लिफ पढ़ सकती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऐसा ही लगता है। वर्ल्ड में 2 टाइप के पोनी ग्लिफ होते हैं, एक में इंफॉर्मेशन हिस्ट्री का होता है, दूसरे में राफ्टेल का रास्ता है। सारे फोनी ग्लिफ को एक ही जगह में कलेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी जानेंगे और राफ्टेल का रास्ता भी जानेंगे। फोनी ग्लिफ में ऐसा लैंग्वेज है कि तुम लोगों को कभी भी नहीं पढ़ सकते, और उसमें पूरा हिस्ट्री है वोइड सेंचुरी का भी। ऐसा हिस्ट्री छुपा हुआ है कि उस पत्थर के आगे वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि वो हिस्ट्री रिवील हो जाए। ऑफ द पायरेट गोल्डी रोजर सिर्फ एक ही इंसान था जो अपना गोल पूरा करके राफ्टेल तक चला गया, और उसने फोनी ग्लिफ पर अपने मैसेज भी छोड़ने के लिए सक्सेस हो गया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है स्काई आइलैंड, और स्काई आइलैंड के गोल्डी रोजर लिखा हुआ है। रॉबिन वही पढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि अब हम जाके जल्दी से ढूंढना होगा। अब आगे लूफी को पकड़ता है, बोलता है कि लूफी तुम किधर जा रहे हो, मेरे बात को ध्यान से सुनो। 11 लोग अगर होल केक आइलैंड जा रहे हो पोकेमॉन्स के साथ तो तुम्हें काम कर सकते हो, और ये कोई भी बैड आइडिया नहीं है क्या के बोलता है। उन लोगों के पास भी एक रोड पोनी ग्लिफ है, 4 पोनी ग्लिफ में सिर्फ एक ही पोनी ग्लिफ हमारे पास है। 3 पोनी ग्लिफ खो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास भी एक होगा। मैंने सुना है कि 2 रोड पोनी ग्लिफ 2 पावरफुल पायरेट के अंडर में, उनका नाम है एम्परर बिग मम। वो सुनने के बाद लूफी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। कैट वाइपर ये भी बोलता है कि दूसरा पोनी ग्लिफ दूसरे एम्परर काइडो किंग ऑफ द बीस्ट के पास है। वो सुन के फ्रैंकी भी मुस्कुराता है और बोलता है कि इसके लिए अब हमें चुराना होगा। वो सुनने के बाद जोरो भी मुस्कुराता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जल्द से जल्द जाके चुराना होगा। वो सुन भी रोती है और बोलती है कि सडनली मुझे डार्कनेस दिख रहा है। ब्रूक भी रोता है और बोलता है लेकिन मेरे पास आंख ही नहीं है। भी बोलता है कि हम जाके उन दोनों एम्परर को टेक डाउन करेंगे और उनसे पोनी ग्लिफ लेंगे। वो सुन के उसा पर चौपर शॉक हो जाते हैं। लूफो बोलते हैं कि वो एम्परर है। लू भी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे उससे पावर नहीं है, उन लोगों के साथ मैं किसी भी मिनट फाइट करने के लिए रेडी हूँ। रोज सुन के उसब रोता है, बोलता है कि लूफी तुम क्या बोल रही है, सोच के मुझे पसीना छूट रहा है। चौबर भी रोता है, बोलता है कि लूफी उनके साथ जाके पंगा मत लेना, उनका नाम ही सुन के हम पेट में पेशाब करने वाले। कैट भाई पर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम लोगों को पोनी ग्लिफ को चुराने की जरूरत नहीं है, अगर हम उधर जाके सिंपल सा एड करके उधर पेपर डालेंगे तो वो पूरी तरीके से कॉपी हो जाएगा। रोज सुन के वो सब शौक हो जाता है, बोलता अगर ऐसा बात है तो बिग मॉम के एब्सेंट में हमें जाके उधर प्रिंट करके उसको एक पेपर में प्रिंट करके आना होगा बिग मॉम के हेडक्वार्टर से, बिग मॉम और काइडो दोनों के हेडक्वार्टर से। उसके बाद हम लोग राफ्टेल तक जा सकते हैं, क्योंकि वो सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लूफी तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे ऐसे। सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेवकूफ, क्या कि लूफी को मारने लगता है। बोलता है कि मैं इस तरीके से किंग ऑफ द पायरेट बनना नहीं चाहूंगा, उन्हें टेक डाउन करके बोलता है। गुस्सा होकर वो सबको भी डांट देता है, बोलता है कि तुम फाइट से भागो मत। खबर पूछता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है लोकेशन राफ्टेल का, हम क्या उधर फिगर कर सकते हैं, ग्लिफ से हम कैसे उधर तक जा सकते हैं। उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए नामी बोलती है कि किससे पता है 3 पोनी ग्लिफ में तो राफ्टेल नहीं जा सकेंगे, हमें 4 ही पोनी ग्लिफ लगेगा, मुझे ऐसा ही लगता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है इधर कोई भी शॉर्टकट नहीं है किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए। वो सब डांट देता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा रूड होकर बात कर रहे हो। कैट वाइपर और डॉग वाइपर बोलते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। कैट वाइपर ये भी कहते हैं कि तुम्हारा चिंता है निको रॉबिन गारा, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट और सारे लोग हमारे पीछे पड़ेंगे जो 100 ईयर वोइड सेंचुरी में इंटरेस्ट है, जो तुम्हें खतरनाक होगा। अब तुम लोग तो जाके रोड पोनी ग्लिफ को भी कॉपी कर रहे हो। इतने भी बड़े बड़े पायरेट उस पोनी ग्लिफ को नहीं पढ़ सकते सिवाय तुम्हारे, इसलिए तुम्हें करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो सुन के ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या रॉबिन को किडनैप। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है CP9 के एजेंट, और बोलते हैं कि क्या तुम लोग इनसेन हो, तुम्हें क्या लगता है पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को दुश्मन बनाएगा, क्या तुम जिंदा रह सकती हो। और लूफी ने गवर्नमेंट को फ्लैग को जला के वार डिक्लेयर कर देता है, बोलता है कि तुम लोग आके मुझे अटैक करो। फिर रॉब लूची के साथ भी लड़के उसे टेक डाउन करता है, बोलता है कि हम रॉबिन को ही लेके जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, वही याद करके रॉबिन मुस्कुराती 20 साल के। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन छोटी बच्ची होती है। उसी बबल बोलता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं होगी, ये सी बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, कैट वाइपर को बोलती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आज स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंड है, वो लोग आगे मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है, बोलता है क्या तुमने स्ट्रॉन्ग किया, मुझे शर्म आ रही है, शर्मिंदा मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी टेक डाउन कर सकता हूँ।
रॉबिन पर भी उछलने लगता है, ब्रूक भी उछलने लगता है। कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रॉबिनसन को प्रोटेक्ट करूंगा। फ्रैंकी भी बोलता है रॉबिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि रॉबिन मैं तुम्हें किसी को भी छूने नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि अगर वो लोग आगे रॉबिन को छूने की कोशिश करेंगे तो मैं उनकी लाइफ और पैसे सब कुछ लूट लूंगा। वाइपर और डग वाइपर वो देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये गारा बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, तुमने बहुत अच्छा दोस्त बनाया यार। हमें देखने को मिलता है सी में जैक, और जैक बोलता है वो क्या है, जैक का क्रूमेट बोलता है कि वो नेवी का 4 शिप है जो उधर की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये फॉर्मिडल फोर्स होगा, लोग कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। नेवी कभी भी इस तरीका से नहीं जाता है इमरजेंसी बिना। हमें देखने को मिलता है जैक का नेवी को चैलेंज करने जा रहा है। जैक का क्रूमेट बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कैप्टन, हम डोफ्लामिंगो को वापस ले नहीं, हम वापस जा सकते हैं। वो सुन के जैक गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ क्या तुम मरना चाहते हो और मुझे बोल रहे हो कि बैटलफील्ड को छोड़ के भागने के लिए। एक ऑर्डर देता है कि जल्दी से कर, और सीन शिफ्ट होता है सेंगोकू की तरफ। और हमें देखने को मिलता है सेंगोकू टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि वो 20 पायरेट लोग हमारे फॉर्मिडल एनिमी है जो हमारे साथ फेस टू फेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक ही शिप है। शुरू भी बाहर की तरफ आ जाती है और 20 पायरेट की तरफ देखती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी का शोल्डर बुलेट से डॉज करते हुए शिप को चला रहा है। जैक ऑर्डर देता है गोली चलाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ। फ्लामिंगो बारिश कैनन को आवाज को सुन के मुस्कुराता है। जैक बोलता है कि हमें जल्दी से जाके इन्हें टेक डाउन करना होगा, नॉन स्टॉप हमला करने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है सेंगोकू मिनरल फुजितोरा टीसुरु की तरफ, और जैक का शिप सीधा उनकी तरफ जाता है। जैक उन्हें देख पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एक क्रूमेट आके बोलता है कि जैक सामा स्पीड सामा आ चुके हैं इधर। शिफ्ट होता है जू की तरफ, और रॉबिन बोलते है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोगों को किस तरीके से मालूम है इतना पोनिग्लिफ के बारे में। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि कोजी की ओडेन सामा थे जो भी इसी तरीके से इंटरेस्टेड थे इस रोड पोनिग्लिफ। हमारा इंटरेस्ट भी हमारे मास्टर के साथ स्टार्ट हो गया, क्योंकि कैट वाइपर बोलता है। क्योंकि वक्त कैट वाइपर डॉग वाइपर को पूछता है क्या इन लोगों को हम सच बता सकते हैं, और उसी वक्त उसके बोलता है कि तुम लोगों इन्हें सब कुछ बता सकते हो, इनसे कुछ भी मत छुपा, हमारा दोस्त से सब कुछ बता सकते हैं। वो सुन के लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कभी तुमने कैट वाइपर और डॉग वाइपर को क्या बोला उनको बोलने के लिए। भी बोलता है कि तुम बॉस नहीं हो, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। उधर ही झगड़ा हो जाता है। जब रॉबिन बोलती है कि अब ये कोजी की ओडे नाम का इंसान किधर से आ गया है, ये इंसान कौन है क्या के पूछता है। वो सुनने के बाद कैट वाइपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि कोजी की फैमिली जो लैंड ऑफ वानो के इन लोगों की क्लैन ने ये पोनिग्लिफ को बनाया यार, ये जेनरेशन टू जेनरेशन ये पास होते आया है। वो क्लैन वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा हाई स्किल है, क्या कैट वाइपर बोलता है वो लोग नहीं पोनिग्लिफ को बनाया। कैट वाइपर ये भी बोलता है जो 800 साल पहले उन लोगों ने बनाया था। ये स्टोन इतना ताकतवर है कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, इतना पावरफुल स्टोन जो कोजी की क्लैन ने बनाया। ये स्किल है, स्टोन को कोई भी तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसे पोनिग्लिफ बोलते हैं। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक होकर बोलते हैं क्या, रॉबिन भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि कोजी की फैमिली में से कौन इंसान है जिसने इसे बनाया, पोनिग्लिफ की वर्ल्ड तक भेजा है। उसी वक्त लूफी गुस्सा होकर मोमोनोस की तरफ बोलता है रॉबिन देख रही है क्या तुमने उसे बनाया, और मोमोनोस के गुस्सा होकर बोलता है कि ये मेरे एंसेस्टर ने बनाया है। बोलता है क्या तुम लोगों की मालूम है गाइस उधर क्या लिखा हुआ है, क्या पूछता है। उसी वक्त हीरो भी बोलता है कि जेनरेशन टू जेनरेशन पास आउट होते आया है, लेकिन इसे बिना पढ़े हुए कुछ भी इसे समझ नहीं पाओगे यार, तुम कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे ये एंशिएंट टेक है। इस तरीका से लिखते किस तरीका से पढ़ते तुम लोग कभी भी जान नहीं पाओगे यार। वो सुन के लूफी भी शॉक होकर यार सीरियस होकर देख नेवन बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं बताऊं तो ये मोमन उसके सामा तक पास आउट नहीं हो पाया, इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोजो की ओडेन तक ही चला गया। वो सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता तुम्हारा मतलब क्या ये कट आउट हो गया, कहना चाहते हो क्या मोमन उसके फादर। उसी वक्त मन बोलता तुम सही समझ रहे हो, हमारे ओडेन सामा मर गए यार। वो सुनने के बाद कांजीरो भी बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है। किनेमन बोलता है कि हमारे ओडेन सामा को गर्म तेल में बॉईल करके मार दिया। सारे सामरे सर झुका के रोने लगते किनेमन कांजीरो, और उसी वक्त डॉग वाइपर भी उदास है और वो भी रोता है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, ऐसा बात है अगर तुम लोग कुछ भी नहीं बताना चाहते तो ठीक है। उसी वक्त सारे लोग सर झुकाते कहते हैं कि हमारे ओडेन सामा को शोगन लैंड ऑफ वानो के ओरिची और पायरेट काइडो ने खत्म किया है। वो सुनने के बाद रॉबिन भी शॉक हो जाती है और चॉपर भी शॉक हो जाता है, तुम लोग रिटर्नर। और उसी वक्त जोरो बोलता है कि वो अपने भाग्य से मिल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात। भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि काइडो ने मारा है ओडेन को। और किनेमन रोते हुए ये भी बोलता है कि वो एम्परर काइडो बीस्ट पायरेट का अब हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो अभी भी लैंड ऑफ वानो में ही है। सुनने के बाद उसे भी शॉक हो जाता है, बोलता है लैंड ऑफ वानो में। और जोरो भी बोलता अगर तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते तो ठीक है, तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर को एग्जीक्यूट किया यार, क्यों तुम उनके टारगेट में हो, क्या के पूछता है। वो सुनने के बाद किनेमन रोते हुए ये भी बोलता है कि अब कोसली हम लोग उसके टारगेट में होंगे उस काइडो के, क्योंकि वो हमसे ये चाहता है कि हमारे ओडेन सामा को जो इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम है वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। कंट्री के प्रीवियस डाइमो थे कोजो की ओडेन सामा जो किंग ऑफ द पायरेट के साथ सेट सील किया गोल्डी रजर के अंडर में, और वो पूरी तरीके से इस वर्ल्ड के सारे सीक्रेट के बारे में जानते थे। और वो सुनने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते और बोलते क्या। वो सुन के जोरो भी शॉक होकर देखना, नामी और रॉबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लूफी भी शॉक
होके उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या वो राफ्टेल गया है गोल्डी रोजर के शिप में। और वो सुनने के बाद मोमोनोस के भी रोता है, बोलता है क्या मोमोनोस के तुम्हारे फादर सच में ऐसा किया है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।